सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, लड़कियों की जीन्स में चैन क्यों दी जाती है? दरअसल ओरिजिनल डेनिम ज़्यादा लचकीली नहीं होती है और लड़कियों की कमर का आकार ऐसा होता है कि सीधी जीन्स ऊपर चढ़ाने में दिक्कत होती है। शुरू में जब जीन्स लड़कियों के लिए बनाई गई तब जिप साइड पर लगाई गई थी, परंतु इसमें भी फिटिंग और ऊपर चढ़ाने में मुश्किल होती थी। इसलिए बाद में जो जीन्स बनाई गई उसमें लड़कियों के लिए भी लड़कों के जीन्स जैसी जिप लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की सरकार बच्चा पैदा करने पर इनाम देती है? दरअसल कई देश की सरकार है जो कि ऐसा करती है। नंबर 1, सिंगापुर सरकार ने 9 अगस्त 2012 को नेशनल नाइट का आयोजन किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना था। नंबर 2, रोमानिया। यहाँ पर अगर कोई कपल बच्चा पैदा नहीं करता है तो ऐसे लोगों पर 15 से 20% टैक्स लगाया जाता है और जिन पेरेंट्स के 2 से अधिक संतान होती है उन्हें सरकार आर्थिक मदद भी देती है। नंबर 3, डेनमार्क सरकार 2 बच्चा पैदा करने पर परिवार को करीब 10 लाख रुपए देती है। नंबर 4, साउथ कोरिया। यहाँ पर हर महीने के तीसरे बुधवार को फैमिली डे घोषित किया गया है, जहां पर रात को 2-3 घंटे के लिए बिजली गुल कर दी जाती है जिससे कि लोग फिजिकल रिलेशन बनाएं। नंबर 5, रूस में 12 सितंबर 2007 को गर्भधारण दिवस घोषित कर दिया गया है। इस दिन की छुट्टी रहती है ताकि लोग बच्चा पैदा करने पर फोकस करें। इसके अलावा जो महिलाएं इस दिन के ठीक 9 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है उन्हें कार और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जापान, इटली, तुर्की आदि देशों की सरकारें भी लोगों को संतान उत्पन्न करने पर अनेक सुविधाएं भी देती है। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्टमार्टम के बाद लाश के साथ क्या किया जाता है? दरअसल लाश को सिलकर घर वालों को वापस कर दिया जाता है। अगर लाश लवारिस हो तो मेडिकल हॉस्पिटल में दान कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर के जोड़ों से कटकट की आवाज क्यों आती है? दरअसल जोड़ों से या घुटनों के कटकट की आवाज आने को डॉक्टर कैप्रिटस नाम देते हैं। यह कैप्रिटस सामान्य लोगों के जोड़ों को हिलाने डुलाने पर आने वाली ध्वनि का मेडिकल नाम है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों के भीतर रहने वाले द्रव में हवा के नन्हे बुलबुले फूटते हैं। ऐसे में इन्हीं बुलबुलों के फूटने से यह आवाज उत्पन्न होती है। कई बार जोड़ों के बाहर मौजूद मांसपेशियों के टेंडन या लिगामेंट्स की रगड़ से भी आवाजें सुनाई देती है और यह एक सामान्य सी बात है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें पाद क्यों आता है? दरअसल पाचन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शरीर आंतों की गैस का उत्पादन करता है। एक बार जब यह गैस शरीर के अंदर हो जाती है तो इसे किसी तरह से छोड़ना पड़ता है। यह आमतौर पर गूदा के माध्यम से पेट के रूप में या मुंह से डकार के रूप में बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में कितना प्रतिशत खून होता है? दरअसल मानव शरीर में खून 6 से 7% होता है। अगर किसी का वजन 12 किलो है तो उसमें 1 लीटर खून पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैप्सूल की ऊपरी परत किस चीज से बनी होती है? यह प्लास्टिक जैसी दिखने वाली परत जिलेटिन से बनी होती है। जिलेटिन एक ऐसा रेशेदार पदार्थ होता है जो जानवरों की हड्डियों और स्किन को उबालकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में तिल क्यों होता है? तिल तब उत्पन्न होता है जब त्वचा की कोशिका फैलने के बजाय एक जगह एकीकृत हो जाती है। इन कोशिकाओं को मेलेनोसाइट कहा जाता है और वह ऐसा रंगद्रव्य बनाती है जो त्वचा को उसका प्राकृतिक रंग देता है। सूरज की किरणों के संपर्क में आने के बाद किशोर व्यवस्था के दौरान और व्यवस्था के दौरान तिल गहरे हो सकते हैं। अधिकांश तिल बचपन की शुरुआत में या व्यक्ति के जीवन के पहले 25 वर्षों के दौरान ही उत्पन्न होता है। व्यवस्था के दौरान 10 से 40 तिल होना सामान्य सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, हवाई जहाज के टॉयलेट की गंदगी कहाँ जाती है? दरअसल हर हवाई जहाज में एक 200 गैलन टैंक होता है जिसमें सारी गंदगी यानी मल मूत्र एकीकृत होता है। हर प्लेन में वैक्यूम टॉयलेट होता है जो कि मल और पानी दोनों को अलग कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, नई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर AF क्यों लिखा हुआ होता है? दरअसल डीलर गाड़ी की नंबर प्लेट पर AF लिखकर देते हैं जिसका मतलब होता है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर दिया गया है और अभी नंबर नहीं मिला है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो डीलर हमें गाड़ी का नंबर दे देता है और फिर AF को हटाकर नंबर प्लेट में गाड़ी का नंबर लिखवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर में गांठ क्यों बनती है? हमारे शरीर के किसी भी भाग में गांठ बन जाती है जिन्हें सामान्य भाषा में गांठन या रसोली भी कहते हैं। किसी भी गांठ की शुरुआत एक बेहद ही छोटे से दाने से होती है, लेकिन जैसे ही यह बड़ी होती जाती है इन गांठों की वजह से ही गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। यह गांठें टीबी से लेकर कैंसर की बीमारी की शुरुआत के चिन्ह होते हैं। कुछ गांठ साधारण बीमारी उत्पन्न करने के कारण भी हो जाती है, किंतु हमें किसी भी प्रकार की गांठों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तथा उनका तुरंत उपचार भी कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, आसमानी बिजली में कितनी ऊर्जा होती है? दरअसल इसकी फ्लैश 1 से 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट्स के साथ 10,000 AMPS का करंट होता है। आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेके जा सकते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से पुरुषों के मरने की संभावना महिलाओं से 5 गुना ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, खून के धब्बे कपड़ों पर सूखने के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? दरअसल हमारे खून में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से यह लाल रंग का दिखाई देता है।
खून में आयरन और ऑक्सीजन की प्रचार मात्रा होती है। जैसे ही खून हमारे शरीर से अलग होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। खून में ऑक्सीजन की कमी से खून का रंग लाल धीरे धीरे कम होने लगता है और खून काले रंग का दिखाई देने लगता है। यह रंग हवा के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिगरेट जलाने के लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दरअसल सिगरेट जलाने के लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की मूल प्रति को एक गैस चैम्बर में क्यों रखा गया है? भारत का संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जो कागज पर हाथ से लिखा हुआ है और इसे काली स्याही से लिखकर रखा गया है जो आसानी से भी उड़ सकती है। अमेरिका ने अपने संविधान की मूल प्रति को एक गैस चैम्बर में सुरक्षित करके रखा है। अमेरिका की राह पर चलते हुए भारत ने भी साल 1994 में संविधान की मूल प्रति को गैस चैम्बर में रखने का फैसला किया था। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष में लाश सड़ती क्यों नहीं है? दरअसल अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए शरीर में किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए वहां पर लाश नहीं सड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17, वन नाइट स्टैंड क्या होता है? दरअसल वन नाइट स्टैंड जब एक दो अजनबी सिर्फ एक रात के लिए जान पहचान बनाते हैं तो उसे वन नाइट स्टैंड कहते हैं। एक रात के यौन संबंध को वन नाइट स्टैंड कहते हैं जो एक कपल्स, एक स्त्री और पुरुष के बीच आपसी सहमति से बिना पैसे अथवा पैसे के बदले किया जाता है। इस संबंध में एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार का भरोसा, विश्वास, प्यार, समर्पण एवं सहयोग नहीं किया जाता है। पाश्चात्य देशों में यह एक प्रचलित प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 19, गूगल मैप कैसे काम करता है? दरअसल पुराने जमाने में जब कोई अनजान जगह पर जाता था तो अपने साथ नक्शा लेकर जाता था जिससे वह आसानी से रास्ता ढूंढ सके। गूगल मैप भी इसी तरह का एक नक्शा है। इसका दायरा उस नक्शे से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें आप अपने आसपास की जगह तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ देश विदेश के प्लेस भी आप आसानी से देख सकते हैं। गूगल ने अपने सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया है जिससे वह पता लगा सके कि कौन सा रास्ता कहां जाता है। दरअसल जब आप कभी ट्रैफिक में फंस जाता है तो आपके आसपास बहुत सारे एंड्रॉइड फोन इकट्ठा हो जाते हैं जिनकी लोकेशन ऑन रहती है और गूगल उन सबकी लोकेशन से ही यह पता लगा लेता है कि रास्ते में कितना ट्रैफिक है। क्वेश्चन नंबर 20, सैटेलाइट को कितनी ऊंचाई पर स्थापित करते हैं? सैटेलाइट को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के काफी पास होता है। इनकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर तक होती है। यह काफी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसलिए यह दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरा कर लेता है। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। उनका ज्यादा उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। नंबर 2, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। यह वह उपग्रह होता है जो बहुत तेजी या स्लो स्पीड में चक्कर नहीं लगाता है। यह करीब 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। यह उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से गुजरते हैं और इनकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर से लेकर 30,000 किलोमीटर तक होती है। उनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। नंबर 3, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। यह वह उपग्रह है जो धरती से बहुत दूर यानी कि करीब 35,786 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी की गति के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर है तो वह हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। इन उपग्रहों का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।